सियासी युद्ध तो रुकता नहीं भारत में। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, इधर मोदी के लिए एकजुट हिंदू, उधर बंगाल वाली बाबरी के लिए वो नोट आए जो ममता का वोट खा जाएंगे क्या। अमित शाह की आंख में दुर्योधन दुशासन, बंगाल को लेकर घबराई ममता ने क्या गजब बोल दिया। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मदनी ओवैसी सुन लें कि क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां क्या बोल के गए थे वंदे मातरम के बारे में। अब इसका चैप्टर, बंगाल में इस समय गजब माहौल बना हुआ है। इधर पीएम मोदी की सनातनी हुंकार है, उधर हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद और उनके ओवैसी अवतार ने चैलेंज दिया हुआ है। और ममता बनर्जी बहुत फायर है। ममता बनर्जी को अमित शाह की आंखों में दुर्योधन दुशासन दिखने लगा है। आप देखिए बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले किस तरह भूचाल आया जिससे ममता बनर्जी हिली। भाई पहले कोलकाता में गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा सनातनियों का सैलाब आया, फिर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में मुसलमानों की भारी भीड़ उमड़ गई, और अब बाबरी मस्जिद के लिए भर भर के नोट आ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी सनातन और बाबरी मस्जिद के बीच फंसती नजर आ रही। बाबरी मस्जिद के लिए आ रहे नोटों में उन्हें अपने मुस्लिम वोट खिसकते दिख रहे हैं। उस पर पीएम मोदी की घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम और बंगाल में चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर ने ममता बनर्जी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा ममता बनर्जी कैसे अपने ही खेल में फंसती जा रही। पहले गीता पाठ, फिर वंदे मातरम, चुनाव से पहले बंगाल का माहौल किस तरह से बदल रहा है, ये सब आपके लिए लाया हूं। पहले एक झलक देखिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। देखिए सबसे बड़ा जो गेम चेंजर इस बार कहा जा रहा है बंगाल के पॉलिटिक्स के, वो बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को बताया जा रहा है, जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मान के चलते कि मुसलमान और कहां जाएगा, हमको ही तो वोट करेगा। जिस तरह से टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है, और जिस तेजी से मस्जिद के लिए नोट जमा हो रहे हैं, उसको देखकर लोग कहने लगे हैं कि जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर को नोट दे रहे हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका वोट भी तो हुमायूं कबीर को जा सकता है। यानी इधर बाबरी के लिए नोट गिर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी के वोट भी गिर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने खुद एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के लिए नोट आ रहे हैं। आप देखिए बैठ के पूरा नोट गिना जा रहा है। भाई लोग दे रहे पैसा कि बाबरी बनाओ वहां पे बंगाल में। अब जो नोट दे रहा है वो वोट किसको देगा, पब्लिक पूछ रही है। इसमें कुछ लोग चंदे के लिए आई रकम को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में लोग घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, 500, 200, 100, 50 रुपए के नोट बिखरे हुए नोटों को गिना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के बाद से अब तक 11 पेटी से ज्यादा चंदा इकट्ठा हो चुका है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। दान पेटी के अलावा चंदे के लिए QR कोड भी शेयर किया गया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक चंदे में 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है, जिसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए QR कोड के जरिए बैंक में जमा हुए हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर आ रहे करोड़ों के चंदे से हुमायूं कबीर का जोश आई, इसलिए बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अगले साल फरवरी में पिछले दिनों हुए गीता पाठ की तर्ज पर कुरान को पढ़ने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि इस कुरान पाठ में 1 लाख लोग शामिल होंगे। ममता बनर्जी इसलिए तनाव में है क्योंकि हुमायूं कबीर ने तो खुद को बंगाल का ओवैसी बताना भी शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बिहार में ओवैसी ने इंडी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि जो काम ओवैसी ने बिहार में किया वही बंगाल में हुमायूं कबीर करने में कामयाब हो गए, तो बंगाल में इस बार बीजेपी को जीतने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए अभी चुनाव में काफी वक्त है और हुमायूं कबीर अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कह दिया है कि उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बात भी कर ली है। हुमायूं कबीर का दावा है कि ओवैसी ने उनसे कहा है कि अगर वो हैदराबाद के ओवैसी हैं तो तुम बंगाल के ओवैसी हो। खबर है कि हुमायूं कबीर के मुताबिक वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और बंगाल की कुल 294 सीटों में से 135 पे चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, हुमायूं कबीर तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, जो सीएम पद की शपथ लेगा उसे उनकी पार्टी के विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी के लिए तनाव की बात यह है कि भाई उनकी पार्टी जीते ना जीते हुमायूं कबीर की, वो वोट काट देंगे तो कांड हो जाएगा। एक तरफ बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर का चुनाव लड़ने का ऐलान है,
और उन्हें मस्जिद के लिए भर भर के मिल रहे नोट हैं। दूसरी तरफ चुनाव से पहले बंगाल में गूंज रही सनातन की हुंकार ने भी टीएमसी को डबल टेंशन दे दी है, क्योंकि पिछले दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ में जहां 5 लाख से ज्यादा सनातनियों की भीड़ जुटी, वहीं बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के दौरान भी मुसलमानों की भारी भीड़ दिखी। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास और हुमायूं कबीर की असदुद्दीन ओवैसी के साथ बढ़ती नजदीकियों से क्यों टीएमसी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, वो भी समझिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। ममता बनर्जी के इसी साल अप्रैल में दिए एक बयान के मुताबिक बंगाल में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 33% है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में, जबकि 23 जिलों में 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। और इस बार हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों के प्रभाव वाली सभी सीटों में टीएमसी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है, और इसलिए ममता बनर्जी इन दिनों भयंकर गुस्से में भी दिख रही हैं। ममता बनर्जी को पता है कि सनातन के मुद्दे पर बीजेपी से कैसे भिड़ेंगी, और हुमायूं कबीर अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दिए तो भाई कांड है। ऊपर से एसआईआर ने टेंशन बढ़ा रखी है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, और अब उन्होंने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दे दिया। कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह की आंखों में दहशत है। लोगों को अमित शाह की एक आंख में दुर्योधन, दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बहाने मोदी सरकार माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेगी और चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएगी। ममता बनर्जी ने आगे महिलाओं से कहा कि जिसके नाम काटे गए वो किचन के बर्तन लेकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी और पुरुष इनके पीछे रहेंगे। लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक उन्होंने भी एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। क्या उन्हें भी दंगाई पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का भी आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी के इस अटैक के बीच अमित शाह ने भी पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि अगर टीएमसी ने घुसपैठियों का समर्थन किया तो बंगाल से उसका सफाया होना तय है। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाबरी और सनातन के बीच वंदे मातरम को लेकर जो बवाल हो रहा है उसका भी बंगाल पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ चुके वंदे मातरम की जड़ें बंगाल से जुड़ी। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार ओवैसी जैसे नेताओं ने वंदे मातरम न गाने का झंडा बुलंद कर रखा है। एक तरफ पीएम मोदी ने कहा है कि जिस गीत को गाते गाते क्रांतिकारी जीवन का बलिदान देने के लिए निकल पड़ते हों उस पर देशवासियों को गर्व होना चाहिए, लेकिन ओवैसी ने वंदे मातरम को मजहबी रंग दे दिया। कहा कि मुसलमानों से वंदे मातरम गाने को कहना संविधान के खिलाफ है। एक बार ओवैसी को सुनिए। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। ओवैसी अकेले नहीं है जो वंदे मातरम के खिलाफ। चुनावी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी वंदे मातरम का खुलकर विरोध कर चुके हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और अरशद मदनी जो हैं वो कह रहे हैं कि मरना मंजूर है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने, अरशद मदनी ने लिखा कि उन्हें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो लोग मजहब का हवाला देकर वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहे हैं वो जरा जान लें कि देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम के क्या मायने थे। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी से पहले परिवार को आखिरी चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होंगे। 19 दिसंबर 1927 को फांसी के वक्त उन्होंने जोर से
वंदे मातरम का नारा लगाया था। इतिहास की कई किताबों में इस बात का जिक्र है। वहीं देवबंद के मौलाना महमूद हसन क्रांतिकारी के साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखते थे, उन्हें हर दम वंदे मातरम का नारा लगाने को कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था। शौकत अली मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहनी भी वंदे मातरम कहते थे। और ये सब मुसलमान थे, लेकिन ये कहते थे वंदे मातरम। आज कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान तो नहीं कहेगा।